सृष्टि में विष्णु भगवान जल पर शेषनाग पर क्रीड़ा करते हुए नजर आए और फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के उत्पन्न होने पर विष्णु जी की नाभि से ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जो कि सदा उनके चरणों में रहती हैं। अब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आपस में बहस करने लगे कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपसे बड़ा, और विष्णु जी ने कहा मैं आपसे बड़ा। विष्णु जी जो है वो जगत में पालनहार हैं और ब्रह्मा जी हैं वो उत्पत्ति के कारण हैं। तो श्री भगवत गीता के अनुसार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो उस वक्त एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, क्योंकि षष्ठी बनानी थी ना, तो खाली पालनहार और उत्पत्ति कारक से तो काम नहीं चलता ना। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचार के लिए एक बच्चे की उत्पत्ति करनी चाहिए, उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी। तो ब्रह्मा जी ने बहुत जप तप किया और अचानक उनकी तपस्या के फलस्वरूप उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने बच्चे को रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसको आपने कोई नाम नहीं दिया, इसलिए वह रो रहा है। अब ब्रह्मा जी मुस्कुराए तो उन्होंने उनको नाम दिया रुद्र, लेकिन रुद्र का मतलब है रोने वाला। लेकिन शिव तब भी चुप नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी ने उनको दूसरा नाम दिया। वो नाम भी उनको पसंद नहीं आया और वो फिर भी रोते ही रहे। तो इस तरह शिव जी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम और दिए। इस तरीके से 10 रुद्र शिव जी के 10 अवतार हुए। तो उन 8 नामों में से रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये सब नाम सम्मिलित हैं। शिव पुराण के अकॉर्डिंग
ये सारे नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब शिव जी का जन्म इस तरीके से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ, ये विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, उस वक्त ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, जिसको शिव कहते हैं, के सिवा यहाँ पर कोई भी देवता या प्राणी नहीं था। तब सिर्फ विष्णु जी ही जल की सतह पर शेषनाग पर लेटे हुए थे, जैसे कि मैंने ऊपर अपनी कहानी में बताया। अब ये मैं विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। उनके नाभि के कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मतलब विष्णु जी से ही उनकी नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। देखिए, उन्होंने एक बच्चे की कामना की, तप किया और वो उनकी गोद में आ गए थे और शिव प्रकट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तो अब आप प्रार्थना करके किसी बच्चे को प्रकट करोगे और फिर कह दोगे कि मैं नहीं जानता, तो उसे क्रोध आएगा ही ना। तो शिव जी इस बात से रूठ गए। फिर उन्होंने विष्णु जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करी और फिर ब्रह्मा जी को शिव जी की भगवान विष्णु ने उनको वो दी दिव्य दृष्टि, जिससे कि ब्रह्मा जी ये देख पाए कि उन्होंने जब तप करके ही शिव जी को पाया था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी गलती को स्वीकारते हैं, शिव जी से क्षमा मांगते हैं और फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगते हैं। शिव जी ने कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। जब ब्रह्मा जी ने वो वैसे भूमि उनकी तपस्या से ही वो प्रकट हो गए थे, जो शिव जी हैं, उनका जन्म नहीं हुआ था। तो जब उनकी क्योंकि उन्हें वरदान दे दिया था, वो तो ऐसे ईश्वर हैं जिनका जो प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं। कुछ ऐसे देवता लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। तो शिव भगवान तो तपस्या से, मतलब ब्रह्मा जी ने उनको पुत्र एक्सेप्ट किया, बट वो इनकी तपस्या से ही प्रकट हुए थे, उनकी गोद में आए थे और फिर बाद में उन्होंने वो भूल गए और फिर विष्णु जी ने दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो जान पाए कि हाँ, मैंने इनको बच्चे के रूप में मांगा था और फिर शंकर जी ने उनको माफ़ किया। तो दर्शकों, ये थी कहानी कि हमारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे बने, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी संसार में आए। उनकी नाभि से विष्णु जी का जन्म विष्णु जी सबसे पहले संसार में आए, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या करके शिव जी को प्रकट किया, जो स्वयं भू हैं, वो प्रकट हुए हैं। अब इनके आज मैंने बात करी कि भोले शंकर हैं कौन। आगे बहुत सी कहानियां हैं भोले शंकर के बारे में, जो मैं नित नई कहानी लेकर आऊंगी आपके सामने। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए और कोई त्रुटि हो
तो माफ़ कीजिए। हाँ, लाइफ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।